डेली टेलीफोन पर बात होती थी। मैंने कहा आगा साहब मैं आपको बीमारी की हालत में देख नहीं सकता, अगर मैं ना हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, मैं रोज़ाना आपसे बात करता हूँ। कहते नहीं यार कोई ऐसी बात नहीं। डेथ से एक रोज़ पहले मुझे उनके दामाद का फ़ोन आया, कहते नासिरुद्दीन साहब आप कहाँ पे हैं? मैं रायगढ़ जा रहा था। मैंने कहा जी हुक्म करें, खैर है? कहता यार आगा साहब नाना जी सुबह से रो रहे हैं और सोते भी नहीं हैं और खाते भी कुछ नहीं है, और एक ही लफ्ज़ कह रहे हैं कि नासिर अदीब को बुलाओ। मैंने कहा फ़ोन बंद कर दे, मैं आ रहा हूँ। मैंने गाड़ी मोड़ी, मैं आया। मैं जब सामने आगा साहब के गया तो मैंने जब की हालत देखी तो मुझे यकीन हो गया कि ये उनके साथ मेरी आखिरी मुलाकात है। उस वक्त मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। मैंने उन पाँव पे अपने होंठ रखे जिन पाँव के बारे में मैं कहता था कि इन जूतियों को तो फैल में जो कुछ भी है। उसके बाद वो होश में भी आए, उन्होंने मुझे अपने सीने से भी लगाया, गले से भी लगाया और बोलते भी रहे। उन्होंने जो कहा मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे वो कह रहे हों कि नासिर अदीब दुनिया मुझे शायद भूल जाए, मेरे ईमान है तुम मुझे नहीं भूलोगे, और इंशाल्लाह मैं उन्हें नहीं भूलूंगा। बात दरअसल ये है कि इन डायरेक्टर से मेरी मोहब्बत है, मेरा बिजनेस है। हसन रफ़ी साहब मेरी अकीदत है, और अकीदत जो है वो मोहब्बत से आगे होती है। मुझे वो वक्त याद है जब मैं बगल में 3 कहानियां लेकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियो में चक्कर लगाया करता था। 7 साल के बाद मुझे मौका मिला कि मैं कहानी किसी डायरेक्टर को सुनाऊं, और पाकिस्तान के सबसे वो बड़े डायरेक्टर काउंट होते हैं इकबाल कश्मीरी साहब, उनको कहानी सुनाने गया। कहानी सुनाई तो 4 सीन सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कहानी ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा सर कहानी तो आप शुरू हुई। कहने लगे मेरे भाई आपने वहाँ से फिल्म शुरू की है जहाँ फिल्म ख़त्म करते हैं कि फिल्म ने गाँव हीरो के ऊपर अटैक किया, उसके बाप को कत्ल किया उसको, और भाभी ने आवाज़ दी, देवर आया, उसके बाद बंद करवा देंगे तो मैं नहीं सुना। मैं खुद सुनूँ। मैंने उनको इंटरवल तक कहानी सुनाई। इंटरवल तक कहानी सुनने के बाद वो उठे, उन्होंने सिगरेट एस्ट्रे बुझाया मोहम्मद अली साहब के सामने और एक जुमला बोला। कहते हैं आगा जी मुझे ये नहीं पता ये राइटर कब बनेगा, ये जिस दिन भी राइटर बना ये ट्रेड कोर्ट पे आके रख देगा। ये पहला जुमला उनका था, और वो हंसे थे। और वो फिल्म बाद में जो बनी 3 साल बाद, वो वैशी जट थी। तो हसन रफ़ी साहब के साथ इस तरीके से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैं उनकी किसी बात को भी आज शेयर नहीं कर सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो शख्स, सिर्फ एक बात आपको बताता हूँ कि इंतहाई डिफरेंट सोच रखता था। वो नहीं करता था जो सारे लोग करते थे, वो करना चाहता था जो कोई ना कर सके। वैशी जट के बाद जब तूफान फिल्म लिखी तो उसमें मैंने इंटरवल जहाँ किया तो वो हीरो की जो बहन है वो रेप हो जाती है, तो उसका मैंने खुदकुशी करवा दी, मर्डर कर दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद कहने लगे मेरे यार एक बात का सब जवाब दो कि ये जो लड़की रेप हुई क्या ये इसने अपनी मर्जी से बदकारी की? मैंने कहा नहीं, इसके साथ ज़बरदस्ती हुआ ना। हाँ, तो उसका कसूर क्या? ये क्यों मर गया? किस बात से खुदकुशी करे? मैंने कहा सर आज तक जब भी हीरो की बहन रेप हुई है उसने खुदकुशी किया, धीरे उसका बदला लिया। कहता है अगर आज तक जो चीज़ चल रही है अगर वो गलत चल रही है तो सही नहीं हो सकती। मैं इसे जिंदा देखना चाहता हूँ। मैंने कहा सर लोग हीरो को गाली देंगे कि रेपशुदा बहन को साथ लिए फिरता है। उन्होंने मेरे साथ बेतकल्ल भी थे, मुझे एक भरपूर गाली दी और कहा तुम किस बात के राइटर हो? जुमला ऐसा लिखो कि वो आइडियंस मान जाए कि ये लड़की जो है ये बाकी पाक दामन और उसका कोई कसूर नहीं। तो वो खैर फिर अल्लाह ने अता किया कि वो सीन मैंने लिखा 2-3 जुमले थे जिसमें वो सुल्तान राय के सामने आती है वो बहन तो एकदम मुँह छुपा लेती है, तो फिर उसको सामने करता है तो वो कहती है कि
वीरा मैं बदनामी का बोझ है जिन्होंने लैके तू चल नहीं सकना, हर खुदा ने तेन ताने दे के मार देना। इनिया गोलियां चलाइया ने, एक गोली मेरे सीने च मार के मैं मार दे, मैं तेरे लिए दाव हाँ, मैं तेरे लिए बदनामी का बोझ वो कदम च डिग पैदा। तो यहाँ आगा साहब उठाते तो वो जुमला मैंने लिखा था कि अगर किसी मरदूद के हथों कलामे पाक डिग पवे ना वो हरफ मिटते ना वो शान के हरफ आते। तो मेरे लिए मरियम मुकद्दस है, मैं तेन लैके हर उस बूहे के अगों लंघागा जिस बूहे के पिछे जवान भैन के जवान भरा रहते हैं। तो लोगों ने फिर सुना, और अगर आप लोगों ने तूफान देखी हो, मेरे दोस्त ज़रा देख मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। वक्त खुद ही बता देगा कि कौन जीता है, कब वो मरता है जो जिंदा रहे करदार के साथ। आप देखें, यकीन आता आपको कि ये शख्स बहुत हो गया। बखुदा मैं ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ कि आगा हसन अस्करी इस दुनिया से चले गए। मैं ये समझता हूँ कि वो अल्लाह के पास गए हैं, बहुत अच्छी जगह गए हैं। फ़र्क इतना है, पहले आ जाते थे वापस मिलने के लिए, अब उनसे मिलने के लिए हमें जाना। खुदा हाफ़िज़।